दोस्तों, पिछले जन्म में की गई गलतियां इस जन्म में सुधार किया, इसीलिए तो भोले दानी ने इस ब्राह्मण का उद्धार किया। हर हर महादेव। एक नगर में धर्मशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन साधना और भक्ति में बीतता था। गंगा स्नान, उपवास और भगवान शिव का पूजन, यही उसकी दिनचर्या थी। भूखा रह जाए पर भक्ति में कोई कमी न हो, धर्मशील का यही संकल्प था। एक दिन श्रावण महीने के पावन सोमवार को जब वह गंगा तट पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहा था, तभी एक वृद्ध साधु उसके समीप आया। साधु ने करुण स्वर में कहा, वत्स, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। धर्मशील ने श्रद्धा से सिर झुकाया और वचन दिया, महाराज, जो भी पा सकूंगा आपको अर्पित करूंगा। पर जब वह घर पहुंचा, उसने देखा घर में एक मुट्ठी जौ और थोड़ा सा जल शेष था। धर्मशील की पत्नी ने भयभीत होकर कहा, अगर ये भी दे देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। और फिर धर्मशील का मन डगमगा गया। लोभ और भय ने उसके वचन को तोड़ डाला। उसने साधु से कहा, महाराज, आज कुछ भी देने योग्य नहीं है। वृद्ध साधु ने शांत किंतु गंभीर दृष्टि से उसे देखा और कहा, वचन देकर वचन भंग करना महान पाप है वत्स। इस पाप का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। अगले जन्म में तू अपार धन का स्वामी बनेगा, परंतु संतान सुख से वंचित रहेगा। जब तक शिव की कृपा से प्रायश्चित नहीं करेगा, यह दुख तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया और धर्मशील पछतावे की अग्नि में जलता रहा। उसने अपने जीवन के शेष दिन कठोर तपस्या में लगा दिए। गंगा किनारे बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निरंतर जाप करता रहा। बरसों बाद भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी दृष्टि में करुणा थी, उनकी वाणी में आशीर्वाद। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा प्रायश्चित अब पूरी हो चुकी है। अगले जन्म में तू साहूकार बनेगा, धन धान्य से भरपूर, पर भाग्य में संतान सुख नहीं मिलेगा। यदि श्रद्धा से मेरी उपासना करते रहोगे तो संतान प्राप्ति की भी सुख जरूर मिल सकती है। धर्मशील ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और उसी साधना में देह त्याग दिया। दोस्तों, अगले जन्म में वही धर्मशील एक अत्यंत धनी साहूकार के रूप में जन्म लिया। उसके भंडार सोने चांदी से भरे थे, परंतु जीवन में संतान का अभाव था। एक अदृश्य विषाद की तरह उसकी आत्मा को पीड़ित कर रहा था। वह और उसकी धर्मपत्नी अनेक उपाय करते रहे, अनेक यत्न किए, पर संतान सुख नसीब नहीं हुआ। आखिरकार उन्हें अपने पूर्व जन्म के संस्कारों की स्मृति जागी। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की उपासना आरंभ की। सोमवार व्रत रखे, महादेव के मंदिरों में दीप जलाए, निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती भी द्रवित हो उठी। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह आपका भक्त है, इसकी आत्मा निष्कलंक है, फिर भी इसकी गोद सूनी क्यों है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, प्रत्येक जीव को अपने पूर्व जन्मों के कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस भक्त के दुख का कारण इसके पूर्व जन्म के कुछ दोष हैं। माता पार्वती का करुण हृदय पिघल गया। उन्होंने आग्रह किया, स्वामी, आप करुणा का सागर हैं। आपके इस भक्त के तप का सम्मान करें और इसे संतान का वर दें। भगवान शिव ने माता की विनती स्वीकार करते हुए साहूकार को पुत्र रत्न का वरदान तो दे दिया, पर साथ ही यह भी कहा, इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। साहूकार, जो यह सब सुन रहा था, शांत रहा। उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गई, किंतु साहूकार के हृदय में एक अदृश्य चिंता भी पल रही थी। जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया, साहूकार ने उसे श्रेष्ठ शिक्षा दिलाने का निश्चय किया। एक दिन उसने बालक के मामा को बुलाया और पुत्र को काशी भेजने का निर्णय लिया।
साथ में बहुत सा धन दिया और आदेश दिया, यात्रा में ब्राह्मणों को दान देना, यज्ञ करना और धार्मिक कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहना। मामा और भांजा आज्ञा पालन करते हुए यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे जिस भी स्थान पर रुके वहीं यज्ञ शुरू किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दिया करते। इसी दौरान एक नगर में एक राजा अपनी पुत्री का विवाह करवा रहा था। दुर्भाग्यवश दूल्हा काना था और यह बात छुपाई गई थी। दूल्हे पक्ष ने पोल खोलने के भय से सुंदर तेजस्वी बालक साहूकार के पुत्र को पकड़कर उसे मंडप पर बैठा दिया। विवाह संपन्न हुआ, किंतु साहस दिखाते हुए बालक ने राजकुमारी के दुपट्टे पर सच्चाई लिख दिया। जब यह बात राजा को पता चली तो उसने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात को लौट जाने का आदेश दिया। मामा और भांजा काशी की ओर आगे बढ़ गए। काशी पहुंचकर बालक ने निष्ठा पूर्वक शिक्षा प्राप्त की। समय बीतते बीतते बालक का 12वां वर्ष भी पूरा होने को आया। बालक की शिक्षा पूर्ण होने पर काशी में एक विशाल यज्ञ आयोजित किया गया। यज्ञ के दौरान बालक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे विश्राम के लिए भेज दिया गया और वहीं वह संसार को छोड़ बैठा। मामा का हृदय फट पड़ा। वह विलाप करते हुए भाग्य को कोसने लगा। संजोग से उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने मामा का विलाप सुना और द्रवित हो गई। उन्होंने भगवान शिव से करुणा की याचना की। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, इसका जीवन काल पूरा हो चुका है। मैंने स्वयं इसके 12 वर्ष का वरदान दिया था, पर माता पार्वती का प्रेम और दया अडिग थी। उन्होंने पुनः आग्रह किया, प्रभु, आपके भक्त की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, कृपा कर इसे पुनर्जीवन दे। भगवान शिव ने आखिरकार बालक को जीवन दान दे दिया। बालक पुनर्जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। मामा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे काशी में यज्ञ पूर्ण कर अपने नगर लौट चले। वापसी में जिस नगर में पहले विवाह हुआ था, वहाँ राजा एक विशाल यज्ञ करवा रहा था। जब राजा ने साहूकार के पुत्र को देखा तो तुरंत पहचान लिया और इस बार पूरे आदर सम्मान के साथ अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न करवाया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी वियोग के भय से उपवास कर रहे थे। उन्होंने प्रण किया था, यदि पुत्र का कोई दुखद समाचार मिला तो वे प्राण त्याग देंगे। किंतु उसी रात भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा सोमवार का व्रत और कथा सुनने का पुण्य फल तुम्हारे पुत्र को दीर्घ आयु प्रदान कर चुका है। अगली सुबह जैसे ही साहूकार ने अपने पुत्र को सकुशल देखा, उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बह निकले। उन्होंने बड़े भाव से भगवान शिव और माता पार्वती को नमन किया और तब से सोमवार व्रत की महिमा संसार में प्रसारित हुई। तो दोस्तों, जो भी श्रद्धा से भगवान शिव का सोमवार व्रत करेगा, उसे धन, संतति और सुख तीनों की प्राप्ति होगी। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर भक्ति, श्रद्धा, धर्म के मार्ग पर अटल विश्वास और व्रत उपासना से असंभव भी संभव हो जाता है। सोमवार का व्रत न केवल सांसारिक सुख बल्कि मोक्ष का भी साधन है। ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु उनकी श्रद्धा और तपस्या का फल भी प्रदान करते हैं। जय भोले भंडारी, हर हर महादेव। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।